अस्सलाम वालेकुम। बेबी की पैदाइश के बाद बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड का यानी नाड़ू का ख्याल कैसे रखना है, ये वीडियो खास तौर पे न्यू पेरेंट्स के लिए। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शगुफ्ता नियाजी, जो कि ना सिर्फ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं बल्कि न्यूनेटोलॉजिस्ट भी हैं। वो हमें मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे कि बच्चे की नाड़ू का अम्बिलिकल कॉर्ड का कैसे ख्याल रखना है, कौन सी क्रीम लगानी है, कैसे लगानी है और कौन सी टिप्स हैं जो आपने अपनानी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता। काइंडली आप पेरेंट्स को बताएंगे कि बच्चे की पैदाइश के बाद नाड़ू पर क्या लगा सकते हैं, कौन सी क्रीम लगा सकते हैं और उसको लगाने का सही तरीका क्या है। हाँ जी डॉक्टर रिफत, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने अहम मौजू पे बात करने का मौका फराहम किया है। जैसे कि आपके इल्म में कि हमारे यहाँ नौज़ायदा बच्चों में शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, जिसकी एक बड़ी वजह इन्फेक्शन है। इन इन्फेक्शन में नाड़ू का इन्फेक्शन भी शामिल है। नाड़ू के इन्फेक्शन में जरासीम बहुत तेज़ी और आसानी से जिस्म के दीगर हिस्सों में फैल जाते हैं, लेकिन अगर वालिदैन कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो उससे बचा जा सकता है, जिसमें से एक है नाड़ू को खुश्क रखना, नाड़ू को डायपर से बाहर रखना, ज़्यादा चुस्त कपड़ों का इस्तेमाल ना किया जाए और किसी गंदगी लगने की सूरत में नाड़ू को फ़ौरन धोया जाए साफ सुथरे पानी से और खुश्क किया जाए। नाड़ू के इन्फेक्शन से बचाव के लिए क्लोरेक्सीडीन जेल का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। आइए अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के सही तरीके की तरफ लिए चलती हूँ। नाड़ू पर क्लोरेक्सीडीन जेल लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद अच्छे तरीके से सुखा लीजिए। ये क्लोरेक्सीडीन जेल है। आइए अब इसके सही इस्तेमाल का तरीका सीखते हैं। इसके ढक्कन की पुष्ट पर की मदद से आप क्लोरेक्सीडीन जेल को खोलेंगे। उसके बाद जेल को उंगली पर हरगिज़ मत डालिए और इसको पहले नाड़ू के ऊपर के हिस्से पे और फिर नीचे इस्तेमाल कीजिए। फिर शहादत की उंगली की मदद से पहले नाड़ू के ऊपर के हिस्से पे और इर्द गिर्द के क्लिप में घड़ियों की सुइयों की सिमत और फिर नाड़ू के निचले हिस्से पर इसको और इर्द गिर्द की जिल्द पर इस्तेमाल कीजिए और कुछ देर तक खुश्क होने का इंतज़ार करें। डॉक्टर शगुफ्ता, आप काइंडली बताएंगी कि आपके पास जब पेरेंट्स अपने बच्चे लेकर आते हैं तो उन्होंने बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड पे क्या कुछ लगाया हुआ होता है जिससे बच्चे का बहुत नुकसान होता है। जी डॉक्टर रिफत, हमारे यहाँ नाड़ू को खुश्क करने के लिए मुख्तलिफ घरेलू टोटके इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सुरमा, देसी घी, हल्दी, सरसों का तेल, मिट्टी, पाउडर और लोशंस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगी कि कुछ कल्चर्स में इवन खुदा न खास्ता गोबर का भी इस्तेमाल किया जाता है नाक पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चे के लिए। तो मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि इस किस्म के घरेलू टोटकों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और नाक को खुश रखें और क्लोरेक्सीडीन के इस्तेमाल को पहले 7 से 14 दिन जारी रखें। डॉक्टर शगुफ्ता, अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है और बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है, तो आप पेरेंट्स को गाइड करना चाहेंगी कि किन अलामात की सूरत में उन्हें अपना बच्चा डॉक्टर को फौरन दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर रिफत, मदरजा झेल अलामात की सूरत में, जिसमें नाड़ू से रेशे का आना, नाड़ू से बदबूदार मवाद का निकलना, सूजन, नाड़ू के इर्द गिर्द की स्किन का यानी जल्द का सुर्ख हो जाना या सख्त हो जाना। इसके अलावा अगर बच्चे का पेट फूलने लग जाए, बच्चे को बुखार हो, बच्चा बहुत ज़्यादा रोए, उठाने से चुप ना करे, सुस्त हो जाए, नढाल हो जाए, या नाड़ू से खून का आना जो चंद कतरों से ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी नाड़ू ना झड़े तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने तिब्बी मारज से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू डॉक्टर शगुफ्ता, आपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है।
न्यू बोर्न केयर के बारे में और भी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लाजमी देखें। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।